नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन 790 पर। मैं अमन। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे हमारे इस भारत के इतिहास में। आज हम लोग भारत में सांस्कृतिक विकास के बारे में पढ़ेंगे, जिसका विकास जो लगभग 13वीं सदी से 15वीं सदी के बीच में माना जाता है। दोस्तों, इस चैप्टर में हम लोग भारत में जो इस्लामी संस्कृति से हमारे देश में जो प्रभाव पड़ा और उनके द्वारा जो हमारे देश में भवन निर्माण और जो स्थापत्य कला हुई, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, अब पॉइंट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है, 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना को भारत के सांस्कृतिक विकास में एक नए चरण के सूत्रपात का सूचक कहा जा सकता है। भारत आने वाले तुर्क विजेता कोई अनपढ़ और बर्बर लोग नहीं थे। अपने मूल स्थान मध्य एशिया में 9वीं और 10वीं सदियों में पश्चिम एशिया आकर उन्होंने उसी प्रकार इस्लाम को स्वीकार कर लिया था, जिस प्रकार इससे पूर्व वहाँ से भारत आने वाले विजेताओं ने बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिया था। ठीक है, आगे चलिए। तो उन्होंने उस क्षेत्र की संस्कृति को भी शीघ्रता से ग्रहण कर लिया था। मोरक्को और स्पेन से लेकर ईरान और उसके आसपास तक फैली इस्लामी दुनिया की अरबी फारसी संस्कृति उन दिनों अपने शिखर पर थी। ठीक है, आगे देखिए। इस क्षेत्र के लोगों ने विज्ञान, नौ मार्गदर्शन और साहित्य के क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान दिया था। चलिए अपने अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इधर भारतीयों के भी अपने प्रबल धार्मिक विश्वास और कला, स्थापत्य एवं साहित्य के संबंध में अपने दृढ़ विचार थे। जब इन दोनों की पारस्परिक अंतःक्रिया आरंभ हुई तो अंत में वह एक नई और समृद्ध संस्कृति के विकास में अत्यंत सहायक सिद्ध हुई। आइए अब जानेंगे स्थापत्य कला के बारे में कि किस प्रकार की जो कलाएं थी हमारे देश में, उसका क्या कहते हैं, नव उत्सर्जित हुआ था। आरंभ में उन्होंने मंदिरों और दूसरी इमारतों को मस्जिदों में बदल दिया था, और इसके उदाहरण है कुतुब मीनार के निकट कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक इमारतें हैं। कुव्वत उल इस्लाम मूलतः एक जैन मंदिर था, जिसे बाद में वैष्णव मंदिर के रूप में बदल दिया गया था, और 2.5 दिन का झोपड़ा एक मठ था। दिल्ली की मस्जिद में जो एकमात्र नया निर्माण किया गया था, जिसमें मंदिर के गर्भगृह के सामने, जिसे जाहिरन तोड़ दिया गया था, नक्काशियों से भरपूर 3 मेहराबों की आड़ खड़ी कर दी गई थी। आइए चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। मेहराबों की सजावट के लिए जिस शैली का प्रयोग किया गया है वह काफ़ी दिलचस्प है। उनमें किसी भी मानव या पशु पक्षी की आकृति का इस्तेमाल नहीं किया गया है, क्योंकि ऐसा करना इस्लाम के खिलाफ होता है, और इसके स्थान पर उनमें बेल बूटों और कुरान की आयतों की एक दूसरे से अत्यंत कलात्मक ढंग से गूंथ किया गया है। ठीक है दोस्तों, आइए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं अब हमने। तो देखिए, कुछ सिद्धहस्त वास्तुकार पश्चिम एशिया से भारत में आए और अपनी इमारतों में तुर्कों ने मेहराबों और गुंबदों का भरपूर प्रयोग किया। मेहराबों और गुंबदों के इस्तेमाल के कई लाभ भी थे। गुंबद इमारत की ऊपरी छटा को निखारता था। वास्तुकार ज्यों-ज्यों अनुभव और आत्मविश्वास करते गए, गुंबदों की ऊंचाई बढ़ती गई। आइए आगे चलिए। वर्गाकार इमारत पर गोल गुंबद बनाने और उसे अधिकाधिक ऊंचा उठाने के कई प्रयोग किए गए। इस प्रकार अनेक गगनचुंबी और भव्य इमारतें बनवाई गईं। तुर्क लोग अपनी इमारतों में उच्च कोटि के हल्के गोरे रंग का इस्तेमाल करते थे। इस प्रकार तुर्कों के आगमन के बाद उत्तर भारत में स्थापत्य के नए रूपों और उच्च कोटि के गारे का प्रयोग व्यापक रूप से होने लगा था। चलिए अगले अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। मेहराब और गुंबद की जानकारी भारतीयों को भी थी, लेकिन वे उनका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर नहीं करते थे। चलिए अपने अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब अपने अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो भारतीय सामान्यतः जिस युक्ति का प्रयोग करते थे वह यह थी कि वे एक पत्थर पर दूसरा पत्थर कुछ बाहर की ओर निकाल कर इस तरह जोड़ते जाते थे कि बीच का अंतराल कम होता जाता था। आगे चलिए अगले नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं इसके बाद क्या होता था। अंत में जो थोड़ा अंतराल बच जाता था उस पर ढक्कन के तौर पर एक पत्थर डाल देते थे, जो पत्थर पेटियों पर शहतीर डाल देते थे। तुर्क शासकों ने अपनी इमारतों में गुंबद और मेहराब पद्धति तथा लिंटल और शहतीर पद्धति दोनों का इस्तेमाल किया था। सजावट के मामलों में तुर्कों ने धार्मिक कारणों से मानव आकृतियां या पशु पक्षियों की आकृतियों के इस्तेमाल से परहेज किया। ठीक है, क्योंकि इस्लाम धर्म में किसी भी क्या कहते हैं चित्र का क्या कहते हैं किसी भी धार्मिक जगह उल्लेख
मना किया गया है। आगे देखिए, इसके स्थान पर वे ज्यामितिक और फूलों के डिजाइनों का प्रयोग करते थे तथा उन्हें कुरान की आयतों से बनाए गए चारखानों में कलात्मक रीति से मिला देते थे। इस प्रकार अरबी लिपि स्वयं में एक कलाकृति बन गई और इन सजावटी युक्तियों के संयोग को अरबस्क कहा जाता था। याद रखिएगा, क्या कहा जाता था? अरबस्क कहा जाता था। आइए अपने एक प्रमुख अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। उन्होंने घंटी, स्वास्तिक, कमल आदि हिंदू प्रतीकों को भी निसंकोच इस्तेमाल किया। बलुई पत्थर का इस्तेमाल कर तुर्कों ने अपनी इमारतों को अलग अलग रंगों को की छटा भी प्रदान की थी। आइए अपने अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं इमारतों में इन्होंने क्या क्या काम किए। तो इन इमारतों में सजावट के लिए पीले बलुई पत्थर या संगमरमर का इस्तेमाल किया गया ताकि लाल बलुई पत्थर का रंग निखर कर सामने आए। तुर्क द्वारा 13वीं सदी में किया गया सबसे शानदार निर्माण कुतुब मीनार थी। ऊपर की उठती हुई और परिधि से कम होती हुई इस मीनार को दिल्ली के लोकप्रिय सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में बनवाया गया था। यह मीनार, जो मूलतः 73 मीटर ऊंची थी, खिलजी काल में काफ़ी इमारतें बनवाई गईं। अलाउद्दीन ने अनेक इमारतें अपनी राजधानी सीरी में बनवाई थी। आगे चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अलाउद्दीन ने कुतुब मीनार से दुगनी ऊंचाई एक मीनार बनवाने की भी योजना बनाई, लेकिन उसे पूरा करने के लिए जिंदा नहीं रहा। अलबत्ता कुतुब मीनार से उसने एक प्रवेश द्वार अवश्य जोड़ दिया। अलाई दरवाज़ा के नाम से ख्यात इस द्वार के मेहराब बहुत आकर्षक लगते हैं और इसमें एक गुंबद भी है जो वैज्ञानिक पद्धति से बनवाया गया पहला गुंबद है। गयासुद्दीन और मोहम्मद तुगलक से तुगलकाबाद का विशाल किला बनवाया जिसमें राजमहल और अन्य बहुत सी इमारतें शामिल थी। आइए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। गयासुद्दीन का मकबरा स्थापत्य में एक नई प्रवृत्ति की शुरुआत का सूचक माना जाता है। आइए आगे चलते हैं। इमारत की ऊपरी छवि को निखारने के लिए उसे एक ऊंचे चबूतरे पर खड़ा किया गया। तुगलक स्थापत्य की एक प्रमुख विशेषता ढालू दीवार है और इससे इमारत की मजबूत और ठोस होने का एहसास होता है। फिरोज शाह के स्थापत्य की एक अन्य विशेषता यह थी कि इसमें जानबूझकर मेहराब और लिंटल शहतीर सिद्धांतों के संयुक्त प्रयोग का प्रयत्न किया गया था। आइए आगे देखिए। हौज खास एक आमोद प्रमोद का स्थल था और इसके चारों ओर विशाल झील थी। एक मंजिल में मेहराबों का इस्तेमाल किया गया तो दूसरी में लिंटल शहतीर पद्धति का। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अब हम लोग बढ़ेंगे। फिरोज शाह के नए किले में यह भी बात देखने को मिलती है जो कोटला के नाम से प्रसिद्ध है। फिरोज तुगलक की सभी इमारतों में सजावट के लिए कमल का इस्तेमाल किया गया है। इस काल तक भारत में स्थापत्य की अपनी एक अलग शैली विकसित हो चुकी थी जिसे तुर्कों द्वारा अपने साथ लाई गई अनेक युक्तियों की देसी पद्धतियों के साथ सुंदर संयोग किया गया था। देखिए दोस्तों, यही सब है स्थापत्य के बारे में। आगे देखिए लोदियों के द्वारा क्या क्या किया गया था। तो लोदियों की स्थापत्य परंपरा में मेहराबों और लिंटल शहतीरों दोनों का प्रयोग हुआ। लोदियों ने एक और तरीका अपनाया, वह यह था कि उन्होंने अपनी इमारतें विशेषकर मकबरे ऊंचे चबूतरों पर खड़ी की जिससे वे दिखने में विशाल लगती हैं और ऊपर से उनमें सुंदरता भी उभर कर आती है। कुछ मकबरे बगीचों में बनवाए गए और दिल्ली का लोदी उद्यान एक नमूना है। कुछ मकबरे अष्टभुजाकार थे। इनमें से बहुत सी विशेषताओं को बाद में मुगलों ने भी अपनाया और इसकी चरम परिणति शाहजहां द्वारा बनाए गए ताजमहल के रूप में भी की जाती है। आइए अब अगले अपने जो सांस्कृतिक में हम लोग पढ़ेंगे संस्कृति में, वो है सूफी सिलसिला, जो कि इस्लाम में एक सुधार के रूप में आया था। इस्लाम धर्म में सुधार करने के लिए, जो उसमें व्याप्त बुराई थी उसको ख़त्म करने के लिए। आइए अब हम लोग सूफी सिलसिले के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे सूफी सिलसिले के बारे में और इसमें हम लोग पहला पॉइंट पढ़ते हैं। इस समय के आसपास सूफी लोग 12 पंथों या सिलसिलों में संगठित थे। प्रत्येक सिलसिले का नेतृत्व सामान्य रूप से एक प्रसिद्ध सूफी संत करता था और जिसको हम लोग पीर कहते थे, और अपने शिष्यों और मुरीदों के साथ खानकाह अर्थात आश्रम में रहता था। पीर और मुरीदों का संबंध सूफी धर्म व्यवस्था का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग था। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो सूफियों के संत संगठन और उनके कुछ आचारों जैसे तप, उपवास, प्राणायाम आदि के मूल में कुछ विद्वान बौद्ध और हिंदू यौगिक प्रभात की प्रेरणा मानते हैं। इस्लाम के उदय के पूर्व बौद्ध धर्म मध्य एशिया में व्यापक रूप से प्रचलित था। ईश्वर, आत्मा एवं भौतिक तत्व के पारस्परिक संबंधों के विषय में सूफियों और हिंदू योगियों व रहस्यवादियों के विचारों में बहुत सी समानताएं देखने को हमें मिलती हैं। आगे चलिए।
सूफी सिलसिलों को सामान्य रूप से दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है बाशारा अर्थात जो इस्लामी कानून का पालन करते हैं, और वो इस्लामी कानून कौन सा है, शरा, ठीक है। और एवं बेशरा अर्थात जो शरा से बंधे हुए नहीं थे। तो एक थे जो इस्लामी कानून को पालन करते थे और एक थे जो उसका पालन नहीं करते थे। तो बाशरा सिलसिलों का अनुपालन घुमक्कड़ संत अधिक करते थे, ठीक है। आइए अब हम लोग पढ़ेंगे चिश्ती और सुहारवर्दी सिलसिलों के बारे में। भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। शेख मुइनुद्दीन, जिनकी मृत्यु 1235 ईस्वी में हुई थी, शेख मुइनुद्दीन के मुरीदों में बख्तियार काकी और काकी का मुरीद फरीदुद्दीन गंज ए शकर शामिल थे। आइए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के बारे में, जो लगभग 1186 से लेकर 1236 ईसा के बीच में रहे। सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में वे भारत आए थे और इल्तुतमिश उनका बहुत आदर करता था। सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली की प्रसिद्ध मीनार का नाम कुतुब मीनार इन्हीं के नाम पर रखा था। आइए आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे हमीदुद्दीन नागौरी के बारे में। तो मुइनुद्दीन चिश्ती ने इन्हें सुल्तान तारकीन की उपाधि दी थी, जिसका अर्थ है सन्यासियों का सुल्तान। ये मुइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। आइए फरीदुद्दीन गंज ए शकर के बारे में पढ़ेंगे, जो 1175 से 1265 ईसा के बीच में थे। इनका उपनाम जो था वो बाबा फरीद के नाम से था, और फरीदुद्दीन की गतिविधियों के केंद्र हांसी और अजोदन, जो क्रमशः आधुनिक हरियाणा और पंजाब थे। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक भी बाबा फरीद से बहुत प्रभावित थे, और इसी कारण गुरु अर्जन देव ने गुरु ग्रंथ साहब आदि ग्रंथ में, ठीक है, गुरु ग्रंथ साहब जिसको आज आदि ग्रंथ भी कहते हैं, या कह सकते हैं मतलब उसमें भी कहते थे, क्या कहते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब में बाबा फरीद के कथनों को संकलित किया है। बाबा फरीद अपने उद्देश्यों के प्रचार के लिए पंजाबी भाषा का प्रयोग किया करते थे। आइए आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रसिद्ध संत निजामुद्दीन औलिया के बारे में, जो 1265 से लेकर 1325 के बीच में थे। चिश्ती संतों में सबसे प्रसिद्ध निजामुद्दीन औलिया और नासिरुद्दीन चिराग दहलवी थे। आइए पहले देख लेते हैं कुछ सिलसिलों और उनके संस्थापक के बारे में। तो देखिए, चिश्ती सिलसिला आपका जो था वो ख्वाजा अबूई साहब द्वारा उनके संस्थापक थे, और सुहारवर्दी शेख नाजीउद्दीन सुहारवर्दी और शिहाबुद्दीन इसके संस्थापक थे। कादरी सिलसिला के जो शुरुआत किए थे वो शेख अब्दुल कादिर थे। सत्तारी जो थे अबुएजीद अल विस्तामी इसके संस्थापक थे। फिरदौसी सिलसिला जो था वो सैफुद्दीन बखरजी थे, और कुबराविया नजमुद्दीन अल कुबरा द्वारा शुरू किया गया था। आइए जो निजामुद्दीन औलिया के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे उसको आगे पढ़ते हैं। आरंभिक सूफी संत निम्न वर्गों के लोगों के साथ निसंकोच मिलते जुलते थे। वे सादगी का जीवन व्यतीत करते थे तथा लोगों से उन्हीं की बोली हिंदवी या हिंदी में बात करते थे। चलिए दोस्तों, अब हम जानेंगे, आइए किस संतों को कौन सी उपाधि दी गई थी, अब हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, इधर उपाधि दी गई है और इधर जो है सूफी संत के नाम दिए गए हैं। जैसे चिराग दहलवी जो है शेख नासिरुद्दीन महमूद को कहते थे। महमूद इलाही जो है शेख निजामुद्दीन औलिया की उपाधि थी। मुजदीद जो है शेख अहमद सरहिंदी की थी, और बंदा नवाज जो है वो सैयद मोहम्मद गेसू दराज की थी। आइए जो हम लोग निजामुद्दीन औलिया के बारे में पढ़ रहे थे उन्हीं के बारे में आगे पढ़ते हैं। इन संतों ने गायन के जरिए, जिसे समा कहा जाता था, लोकप्रियता अर्जित की। निजामुद्दीन औलिया एकमात्र चिश्ती संत थे जो अविवाहित थे। आगे देखिए, इसी में कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का राज्य देखा था, परंतु कभी किसी के दरबार में नहीं गए। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, आइए आगे देख लेते हैं। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी ने उनसे मिलने के बहुत प्रयास किए, परंतु उन्हें अस्वीकार कर दिया। उन्होंने अस्वीकार कर दिया। आगे देखिए, गयासुद्दीन तुगलक के निजामुद्दीन औलिया से कटु संबंध थे। इनकी लोकप्रियता से भयभीत होकर उन्हें दिल्ली छोड़ने का आदेश दिया था। अपने बंगाल अभियान के दौरान उसने औलिया को एक धमकी भरा पत्र भी भिजवाया था, जिससे उत्तर में उन्होंने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। आगे चलिए, आगे देख लेते हैं। उन्हें महबूब इलाही, ईश्वर का प्रिय व सुल्तान उल औलिया, संतों का राजा भी कहा जाता है। निजामुद्दीन औलिया ने सुलह ए कुल का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। आइए आगे देखिए। चिश्ती संत
चिश्ती संत मुक्त रूप से हिंदू और जैन योगियों से मिलते थे। वे विभिन्न विषयों पर, विशेष योग अभ्यासों पर उनसे बातचीत भी करते थे। आगे चलिए देख लेते हैं कुछ और। निजामुद्दीन औलिया यौगिक प्राणायाम भी करते थे तथा इसमें से वह इतना पारंगत थे कि योगी लोग इससे सिद्ध पुरुष कहा करते थे। आगे चलिए। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया का प्रिय शिष्य थे और अपने गुरु की मृत्यु के दूसरे दिन ही उसने भी प्राण त्याग दिए थे और उसे निजामुद्दीन औलिया के कब्र के पास ही दफनाया गया है। तो देख सकते हैं अमीर खुसरो अपने गुरु से कितना प्रेम करते थे कि उन्होंने उन्हीं की मृत्यु से ही अपनी प्राण त्याग दिए थे। ये कहते हैं गुरु शिष्य का प्रेम। आगे चलिए। शेख सिराजुद्दीन उस्मानी के बारे में पढ़ेंगे। निजामुद्दीन औलिया ने उन्हें आईना ए हिंद मतलब भारत दर्पण की उपाधि प्रदान की थी और उन्हें अकी सिराज मतलब सिराज भाई भी कहा जाता है। शेख बुरहानुद्दीन गरीब के बारे में पढ़ेंगे। राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तन के समय सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्हें दौलताबाद जाने के लिए बाध्य किया था। दक्षिण भारत में चिश्तिया संप्रदाय की नींव शेख बुरहानुद्दीन ने ही रखी थी। ये याद रखिएगा, किसने दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की थी? तो शेख बुरहानुद्दीन ने की थी। आगे चलिए। शेख नासिरुद्दीन चिराग दहलवी के बारे में पढ़ेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक की सिंधु यात्रा के समय नासिरुद्दीन चिराग दहलवी उसके साथ थे। उन्होंने तौहीद वजूदी की रचना की थी और खैर उल मजलिस इनके कथनों का संग्रह, जिसको मलू फुजाता है, ठीक है, कथनों का संग्रह जिसको आज क्या कहते हैं, किसमें किया गया है? मलू फुजाता में किया गया है। आगे चलिए। ख्वाजा सैयद मोहम्मद गेसुदराज के बारे में पढ़ते हैं। बहमनी साम्राज्य की स्थापना के बाद कर्नाटक ने गुलबर्गा को अपनी शिक्षा का केंद्र बनाया तथा स्थायी रूप से यहाँ बस गए। दुखियों और दरिद्रों के प्रति प्रेम और मानव अधिकारों की रक्षा करने के कारण उन्हें बंदा नवाज की उपाधि प्रदान की थी। बड़े बालों के कारण उन्हें गेसुदराज भी कहा जाता था। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग शेख सलीम चिश्ती के बारे में पढ़ेंगे। प्रसिद्ध हैं ये भी। शेख सलीम चिश्ती चिश्तिया शाखा के अंतिम उल्लेखनीय संत थे। शेख सलीम चिश्ती बहुत समय तक अरब में रहे और वहाँ उन्हें शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी। इसके बाद वे भारत आए तथा आगरा में सीकरी नामक स्थान पर अपना खानकाह स्थापित की। वह मुगल सम्राट अकबर के समकालीन थे। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। इन्हीं के आशीर्वाद से अकबर के पुत्र सलीम का जन्म हुआ था और शेख सलीम के नाम पर अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम रखा था, जो आगे चलकर जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। इनकी मृत्यु अकबर के जीवन काल में ही हो गई और इनका मकबरा फतेहपुर सीकरी में भी अभी भी स्थित है। आइए। जहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों संप्रदाय के लोग भी जाते थे। एक बात बता दूं दोस्तों कि जो सूफी सिलसिला था ये केवल मुसलमानों द्वारा नहीं, हिंदुओं द्वारा भी बहुत पूजे जाते हैं। आप देखते होंगे कि जो अजमेर शरीफ है राजस्थान में, वहाँ भी आज भी हिंदू जो हैं वो क्या कहते हैं, उन पे चादर चढ़ाते हैं। इसलिए हिंदू और मुस्लिम दोनों को एक साथ एकता में रहना चाहिए और यही सूफी और भक्ति आंदोलन का क्या कहते हैं उद्देश्य था कि हम हिंदू मुस्लिम को एकता करेंगे। आगे देखिए। शेख अब्दुल कुदुरुस गंगोही चिश्ती सिलसिला की एक शाखा चिश्ती शाबरी से संबंधित थे। गंगोही ने वहदत उल वजूद को भी मान्यता दी थी। अगले पॉइंट पे देखिए। वे नाथ योगियों के सर्वेश्वरवादी सिद्धांत को भी मानते थे। गंगोही ने अपनी रचना रुशदनामा में लिखा है कि अलख निरंजन अलख एवं अगोचर हैं, जो उसे देख लेता है या अनुभूति कर लेता है अपने में खोजता है। गंगोही ने यौगिक क्रियाओं पर भी बल दिया और उन्हें अलख अल खुदास भी कहा जाता है। गंगोही ने अलख उपनाम से कविताएं भी लिखी हैं। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। शेख निजामुद्दीन फारूकी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आइए दोस्तों, अब हम लोग शेख निजामुद्दीन फारूकी के बारे में पढ़ेंगे। शेख निजामुद्दीन फारूकी थानेश्वरी चिश्ती सिलसिले के एक महान संत थे और इन्होंने जहांगीर के पुत्र खुसरो को आशीर्वाद दिया था और इस कारण जहांगीर ने उसे अपने राज्य से निष्कासित कर दिया था। आगे देखिए। औरंगजेब के शासनकाल में चिश्ती संप्रदाय के नेता कलीमुल्ला जहानाबादी थे और उन्होंने इस बात का प्रचार किया कि सुन्नी मुस्लिम, शिया मुस्लिम व हिंदुओं को मिलजुल कर रहना चाहिए। आगे चलिए। सुहारवर्दी संप्रदाय के बारे में देखेंगे अब हम लोग। तो चिश्ती संप्रदाय के बाद भारत में दूसरा सर्वाधिक लोकप्रिय संप्रदाय सुहारवर्दी संप्रदाय था और इस शाखा के संस्थापक, आइए आगे जान लेते हैं इसी में। और इस शाखा के संस्थापक शेख जियाउद्दीन थे, जो गजली के समकालीन थे और उच्च कोटि के विद्वान थे। शेख बदाउद्दीन जकारिया सर्वप्रथम सुहरावर्दी शाखा का प्रचार बहाउद्दीन जकारिया ने ही किया था
और इल्तुतमिश ने इन्हें शेख उल इस्लाम का पद भी दिया था। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं अपने। आइए अब हम लोग देख लेंगे सैयद जलालुद्दीन जहानिया जहाँ गशत के बारे में। इन्होंने 36 बार मक्का की यात्रा की थी, इसलिए इन्हें जहानिया जहाँ गशत की उपाधि प्रदान की थी। फिरोज़ तुगलक से इनके व्यक्तिगत संबंध था और इन्होंने फिरोज़ तुगलक की राजस्व नीति को प्रभावित किया था। फिरोज़ तुगलक इन्हें शेख उल इस्लाम प्रधान काजी के पद पर नियुक्त किया था। काजी मतलब होता है न्यायाधीश के रूप में। ठीक है, आइए देखते हैं अगला फिरदौसिया संप्रदाय के बारे में। फिरदौसिया सिलसिला सुहरावर्दी सिलसिले की एक शाखा थी और इसकी स्थापना शेख बदरुद्दीन समरकंदी ने बिहार के राजगीर में की थी। इस सिलसिले के सबसे प्रसिद्ध संत सफुद्दीन यहाँ मनेरी थे और शेख यहाँ ने अपने मकतूबता मतलब पत्रों में वहत उल वजूद के सिद्धांत को इस्लामी कानून के निकट लाने की चेष्टा की। मनेरी के बाद फिरदौसी संप्रदाय में शेख हुसैन बल्खी प्रसिद्ध संत हुए थे। सुहरावर्दी शाखा के एक संत बाबा फखरुद्दीन थे, जिन्होंने पेनुकोंडा के राजा तथा प्रजा दोनों को दीक्षित किया था। आइए आगे देखते हैं कादिरिया संप्रदाय के बारे में। कादिरी शाखा के अनुयायी गाने और बजाने के विरोधी थे तथा हरे रंग का पगड़ी बांधते थे और उसमें से लाल गुलाब का फूल लगाते थे। मुगल शासक शाहजहां का पुत्र दारा शिकोह इसी सिलसिले का अनुयायी था और इस शाखा के संस्थापक शेख मुहीउद्दीन कादिर जिलानी, जिनको अब्दुल कादिर जिलानी भी थे, ये सब अबू सईद मुबारक के मुरीद थे। आगे चलिए, भारत में इस शाखा का सर्वप्रथम प्रचार शाह नियामतुल्लाह व मखदूम जिलानी थे 15वीं शताब्दी में किया था। मखदूम जिलानी ने उच्च को अपना शिक्षा का केंद्र बनाया और लोधी सुल्तान सिकंदर जिलानी का शिष्य था। आइए आगे चलते हैं अब हम लोग। तो मुल्ला शाह बदख्शी द्वारा शिकोह व उसकी बहन, शिकोह मतलब दारा शिकोह व उसकी बहन जहानारा बेगम दोनों के शिक्षक व आध्यात्मिक गुरु थे। जहानारा बेगम ने साहिबिया शीर्षक से मुलाला शाह का जीवन वृत्तांत लिखा और दारा शिकोह कादरी संप्रदाय का अनुयायी था। सर्वप्रथम वह मियाँ मीर का शिष्य बना, किंतु बाद में वास्तविक रूप से मुल्ला शाह बदख्शी की शिष्यता ग्रहण कर ली। उसने शेख तुल औलिया नाम से मियाँ मीर की जीवन कथा भी लिखी है। आइए आगे चलते हैं, अब हम लोग नक्शबंदी संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे। इस सिलसिले के संत संगीत के विरोधी थे और मुगल वंश में इस शाखा का संबंध बाबर से आरंभ हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। नक्शबंदी शाखा की स्थापना ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद एवं ख्वाजा अलादीन ने 14वीं शताब्दी में की थी। ख्वाजा ख्वांद महमूद इस शाखा के प्रमुख संत थे, जिन्होंने भारत आकर कश्मीर को अपना केंद्र बनाया था। भारत में नक्शबंदियों शाखा का प्रचार सर्वप्रथम बाकी बिल्लाह ने 17वीं शताब्दी में आरंभ किया। वे काबुल से आए थे। ख्वाजा बाकी बिल्लाह के शिष्यों में शेख अहमद सरहिंदी प्रमुख थे। ये मुजाहिद धर्म सुधारक जिनको कहा जाता है अथवा मुजहिद अली फसानी के नाम से प्रसिद्ध थे। मुगल बादशाह जहांगीर इन्हीं का शिष्य था और शेख अहमद सरहिंदी ने भारत में सर्वप्रथम एक क्रमबद्ध धर्म का प्रचार आरंभ कर दिया था। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। बादशाह औरंगजेब नक्शबंदी परंपरा का अनुयायी था और वह शेख मासूम का शिष्य था। शेख अहमद सरहिंदी के एक शिष्य शेख आदम बुनरो ने थे, जिसे शाहजहां ने देश से निष्कासित कर दिया था। आगे चलिए ख्वाजा मीर दर्द के बारे में पढ़ते हैं। नक्शबंदी सिलसिला के अंतिम ये सूफी थे और नक्शबंदी सिलसिले के अंतर्गत दिल्ली के ख्वाजा मोहम्मद नासिर अदलीब व उनके पुत्र ख्वाजा मीर दर्द ने तहरीका-ए-मोहम्मदिया नामक नया आंदोलन चलाया था। आइए सतारिया संप्रदाय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आइए दोस्तों अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सतारिया संप्रदाय। सतारिया शाखा मध्य एशिया एवं ईरान से इश्किया और तुर्क में बिस्तामिया के नाम से प्रसिद्ध थी। भारत में इस शाखा के प्रवर्तक शेख अब्दुल सत्तार थे और इस सिलसिले की स्थापना लोधी काल में हुई थी। इसके प्रथम इसको विकास किए थे वो थे मोहम्मद गौस। संगीत के विकास में मोहम्मद गौस का योगदान निर्णायक रहा। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन इन्हीं के शिष्य थे और उनसे ही तानसेन ने ईरानी संगीत की शिक्षा भी ली थी। आगे चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं।
तो भारत में कलंदरिया शाखा का प्रचार नजमुद्दीन कलंदर ने किया और प्रारंभ में वह निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। आगे चलिए, सैयद नजमुद्दीन कलंदर के विषय में कहा जाता है कि एक बार उन्होंने 40 वर्ष का उपवास किया था और एक पत्थर पर लगातार 30 वर्षों तक समाधि लगाए रहे और उनकी कब्र मांडू में स्थित है। कलंदरिया शाखा के एक अन्य संत शरीफुद्दीन व बू अली कलंदर थे और वे पानीपत के निवासी थे। इन्होंने उत्तरी भारत में बहुत ख्याति प्राप्त की और इनकी कब्र जो है अभी भी पानीपत में मौजूद है। आगे चलिए, अब हम लोग जो है नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो पहले जैसे सूफी सिलसिले के बारे में पढ़ा अभी हमने, अब उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। आइए दोस्तों, इसकी शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट है और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। भक्ति का असली विकास 7वीं और 12वीं सदियों के बीच दक्षिण भारत में हुआ था। चलिए आगे चलिए, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अब चलते हैं। हाँ आइए चलिए शुरू करते हैं। शैव नैनारों और वैष्णव अलवारों ने बौद्ध और जैन धर्म को तपस्या की शिक्षा को अस्वीकार कर मोक्ष के मार्ग के रूप में ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति का उपदेश दिया था। उन्होंने जाति प्रथा को अस्वीकार कर दिया तथा स्थानीय भाषाओं का उपयोग कर ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम व भक्ति का संदेश दक्षिण भारत के विभिन्न भागों में फैलाया था। भक्ति संतों द्वारा अपने संदेश के संप्रेषण के लिए स्थानीय भाषाओं का प्रयोग दक्षिण भारत में भक्ति त्वरित प्रचार में सहायक हुई। आइए अलवार और नैनान के बारे में अब पढ़ते हैं। तो अलवार का अर्थ ज्ञानी व्यक्ति होता है और अलवार संत एकेश्वरवादी थे। वे लोगों के हृदय पर आध्यात्मिक शासन करते थे। अलवार संतों का मानना है कि विष्णु की भक्ति एवं पूजा से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। अलवार संतों की संख्या कुल कितनी थी? 12 थी, जिसमें पोएगई, भूतार, पेयलवार, तिरुमलिराई अलवार, नामलवार, मधुर कवि, कुलशेखर, पेरियालवार, अंडाल, तोंडर, दिपोडी, तिरुपान और तिरुमंगई प्रमुख हैं। अलवारों में मात्र एक महिला संत अंडाल थी। शिव भक्त को नैनार कहा जाता था और इनकी संख्या 63 बताई जाती है, जिनमें तियनावुकरशु, तिरु ज्ञान समंदर, सुंदर मूर्ति एवं मणिवाचकर प्रमुख थे। आइए दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग शैव संप्रदाय के अंतर्गत प्रणीत भक्ति गीत तिरुपांडुयम मतलब तिरुमुंडय कहे जाते हैं। इनकी संख्या कुल 11 है और इन गीतों को व्यवस्थित करने का श्रेय नंबी अंडार नाम्बी को प्राप्त है। ये चोल शासक राजराज प्रथम व राजेंद्र प्रथम के समकालीन थे। आइए दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ पर चलते हैं। देश में विचारों की वाहक अब भी संस्कृत भाषा ही थी और भक्ति के विचारों को उत्तर ले जाने का काम विद्वानों और संतों द्वारा किया गया। आगे चलिए, इनमें महाराष्ट्र संत नामदेव के नाम का उल्लेख किया जा सकता है, जिन्होंने जीवन काल 14वीं सदी के पूर्वार्ध था। नामदेव दर्जी थे जो संत बनने से पहले लुटेरे का जीवन बिताते थे। इनका संबंध वारकरी संप्रदाय से था। संत ज्ञानेश्वर इनके गुरु थे। भक्ति आंदोलन के संतों में नामदेव इस्लाम से अत्यधिक प्रभावित थे। आइए आगे चलते हैं। रामानुजाचार्य के बारे में पढ़ेंगे, जो 1017 से लेकर 1137 ईस्वी के बीच में थे। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत रामानुज ने की थी और रामानुज को दक्षिण में विष्णु का अवतार मानते थे। रामानुज सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे तथा भक्ति मार्ग को मोक्ष का साधन मानते थे। इन्होंने विशिष्ट द्वैत दर्शन को प्रतिपादन किया तथा वैष्णव धर्म को एक दार्शनिक आधार प्रदान किया। आइए आगे चलते हैं। रामानुज के अनुगामी रामानंद का जन्म प्रयाग में हुआ तथा उन्होंने प्रयाग के अलावा काशी में भी वास किया था। उन्होंने विष्णु के स्थान पर राम की उपासना का प्रवर्तन किया। उन्होंने भक्ति का उपदेश चारों वर्णों के लोगों को दिया तथा विभिन्न जातियों के लोगों के एक रसोई घर में अपना खाना पकाने और साथ बैठकर खाने पर लगे निषेध को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने सभी जातियों के लोगों को, जिनमें निम्न जातियों के लोग भी शामिल थे, अपना शिष्य बनाया। उन्हीं शिष्यों में रविदास, कबीर, सेना और सघन भी शामिल थे और इनमें से पहला चमार, दूसरा जुल्हा, तीसरा नाई और चौथा कसाई था।
आइए आगे चलते हैं, कबीर के बारे में पढ़ेंगे। बहुत प्रसिद्ध थे अपने समय में। कबीर का जीवन काल सामान्यतः 15वीं सदी माना जाता है और कबीर ने ईश्वर के एकत्व पर जोर दिया और उससे अनेक नामों से संबोधित किया, जैसे राम, हरि, गोविंद, अल्लाह, साईं, साहिब आदि। कबीर ने मूर्ति पूजा, तीर्थ व्रत, गंगा आदि स्नान, नमाज और अजान सब पर तीव्र प्रहार किया है। संत जीवन जीने के लिए वह गृहस्थ जीवन के त्याग को जरूरी नहीं मानते। आगे चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। वे सच्चे ज्ञान के लिए न तो संन्यास को जरूरी मानते थे और न ही किताबी ज्ञान को। कबीर ने जाति प्रथा की, विशेष रूप से अस्पृश्यता को तीव्र आलोचना की और मनुष्य की बुनियादी एकता पर जोर दिया। मानव जाति के बीच धर्म या जाति, नस्ल या परिवार और संपत्ति के आधार पर किए जाने वाले सभी भेदभाव का प्रबल विरोध इन्होंने किया था। आइए नानक जी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि सिख धर्म के संस्थापक थे। सिख धर्म की शिक्षाओं के स्रोत। गुरु नानक का जन्म 1499 ईस्वी में रावी तट पर तलवंडी, जो अब नानकाना के नाम से प्रसिद्ध है, नामक गांव में एक खत्री परिवार में हुआ था। नानक की प्रवृत्ति आध्यात्म की ओर थी तथा उन्हें नानक को साधु संतों की संगति ज़्यादा अच्छी लगती थी। उसने भजनों की रचना की, जिन्हें वे रबाब नामक साज के साथ गाते थे। नानक ने भारत में दूर दूर तक यात्रा की और वे भारत से बाहर श्रीलंका, मक्का, मदीना भी गए थे। आइए आगे चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। आइए, तो कबीर की तरह नानक ने भी इस बात पर जोर दिया कि ईश्वर एक है और उसके नाम का जाप करने तथा उसमें लौ लगाने से मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है, वह किसी जाति, धर्म या पंथ का हो। नानक ने चरित्र और आचरण की शुद्धता को ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करने को पहली शर्त बताकर उस पर विशेष बल दिया था। कालांतर में नानक के विचारों ने एक नए धर्म का जन्म दिया और जिसे आज हम सिख धर्म के नाम से जानते हैं। आइए आगे चलते हैं, वैष्णव आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तो उत्तर भारत में विष्णु के 2 अवतारों राम और कृष्ण की उपासना को केंद्र बनाकर भक्ति आंदोलन का विकास हुआ था। आरंभिक सूफियों की तरह चैतन्य ने संगीत, गोष्ठी या ईश्वर नाम के कीर्तन को लोकप्रिय बनाया और आज भी हमारे घरों में या बहुत सारे जो त्यौहार होते हैं उनमें हम लोग कीर्तन का आयोजन करवाते हैं। गुजरात में नरसिंह मेहता, राजस्थान में मीरा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सूरदास तथा बंगाल और उड़ीसा में चैतन्य के काव्यों में गीतात्मक माधुर्य एवं प्रेमातिरेक ने सभी सीमाओं को तोड़ डाला। आइए इसमें पढ़ते हैं हम सबसे पहले चैतन्य के बारे में, जो वैष्णव आंदोलन के सबसे प्रणेता थे। चैतन्य का जन्म नदिया जिले में हुआ था तथा उनकी आरंभिक शिक्षा भी वहीं से हुई थी। वे ईश्वरोन्माद से ग्रस्त भक्त के रूप में निरंतर कृष्ण नाम के कीर्तन में लीन रहते थे। भारत के पूर्वी भाग में उनका बहुत प्रभाव पड़ा तथा काफ़ी बड़ी संख्या में लोग उनकी अनुयायी बन गए। उनमें कुछ मुसलमान और नीची जातियों के हिंदू भी शामिल थे। उड़ीसा का राजा प्रताप रुद्र और राजमुद्री का प्रतापी प्रांतपति रामानंद को उन्होंने अपना शिष्य बनाया, जिसके कारण चैतन्य का प्रभाव पूरे उड़ीसा में फैल गया था। आइए आगे चलते हैं। आइए दोस्तों, अब हम लोग आगे चलते हैं। चैतन्य प्रभु ने गोसाई संघ की स्थापना की थी और उनके दार्शनिक सिद्धांत की अचिंत्य भेदाभेद के नाम से भी जाना जाता है। 16वीं सदी के उत्तरार्ध में कविराज कृष्णदास द्वारा लिखित ग्रंथ चैतन्य चरित्र में उनके जीवन के चरित्र का वर्णन करते हैं। आइए निम्बकाचार्य 12वीं शताब्दी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वे सगुण भक्ति के समर्थक थे। कृष्ण को शंकर का अवतार भी मानते थे। द्वैतवाद और अद्वैतवाद दोनों सिद्धांतों को अपने मत में स्थान देने के कारण इनके दर्शन को द्वैताद्वैतवाद भी कहा गया। इनका संप्रदाय सनक या सनकादि संप्रदाय के नाम से विख्यात है और जिसका मूल उद्देश्य राधा कृष्ण की उपासना थी। निम्बार्काचार्य को सुदर्शन चक्र का अवतार भी माना जाता है। आइए आगे चलते हैं। अब हम लोग माधवाचार्य के बारे में पढ़ेंगे, जो 1199 से 1278 ईसा के बीच में रहे। माधवाचार्य ने शंकराचार्य के अद्वैतावाद और रामानुजाचार्य के विशिष्ट द्वैतवाद का खंडन किया तथा द्वैतवाद मत का प्रचार किया। उन्होंने वेदांत के निर्गुण ब्रह्म के स्थान पर विष्णु की प्रतिष्ठा स्थापित की थी। उनका मत था कि मोक्ष के लिए 3 मार्ग कर्म, ज्ञान और भक्ति अपने में पूर्ण न होकर एक दूसरे के पूरक हैं। आइए आगे देखिए। उन्होंने ईश्वर की एकता में आस्था रखते हुए हरि, विष्णु, नारायण सभी को एक ही ईश्वर का रूप माना है और इनका संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय था। इन्होंने साधना के लिए गुरु की महिमा पर विशेष बल दिया है।
आइए प्रसिद्ध कवि और रचनाकार सूरदास के बारे में पढ़ेंगे। 1478 से लेकर 1583 के बीच में रहे और ये भक्ति आंदोलन की सगुण धारा के कृष्ण मार्गी शाखा के प्रमुख संत थे और इनके इष्टदेव श्री कृष्ण थे तथा उन्हीं की भक्ति में लीन रहना अपना परम कर्तव्य समझते थे। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। वल्लभाचार्य की ही प्रेरणा से इन्होंने श्रीमद् भगवद गीता के आधार पर कृष्ण लीला को अपनी रचनाओं का आधार बनाया था। सूरदास ने वल्लभाचार्य से वल्लभ संप्रदाय में दीक्षा ग्रहण की और सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहा जाता है। विद्वानों में मतभेद रहता है कि क्या ये अंधे थे और क्या नहीं थे। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वल्लभाचार्य जो 1479 से 1531 ईस्वी के बीच में रहे, वेदांत दर्शन का प्रतिपादन कई विचारकों ने किया था, लेकिन जिस व्यक्ति ने संत कवियों को शायद सबसे अधिक प्रभावित किया था वे थे वल्लभ तेलंग ब्राह्मण थे तथा उनका जीवन काल 15वीं सदी का अंतिम और 16वीं सदी का प्रारंभिक हिस्सा माना जाता है। वल्लभाचार्य का दर्शन शुद्ध अद्वैतावाद था और वे कृष्ण के उपासक थे। श्रीनाथ के रूप में उन्होंने कृष्ण भक्ति पर बल दिया था। आइए आगे चलते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे वल्लभाचार्य का भक्तिवाद पुष्टि मार्ग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पुष्टि मार्ग में श्री कृष्ण को परम ब्रह्म माना गया। वल्लभाचार्य ने शंकराचार्य के निर्गुण ब्रह्म के स्थान पर सगुण ब्रह्म की भक्ति पर विशेष बल दिया है। वल्लभाचार्य के दर्शन को पूर्व का आनंद भोगवाद, पूर्व में विषयासक्त संप्रदाय भी कहा जा सकता है। आगे चलिए, अब हम लोग तुलसीदास जी के बारे में पढ़ेंगे जो 1532 से लेकर 1623 ईस्वी के बीच में रहे और तुलसीदास का शैव और वैष्णव धर्मों के बीच एकता स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। तुलसीदास ने अकबर के समय में 1575 ईस्वी में रामचरितमानस की रचना की और जिसमें सर्वोच्च कोटि की धार्मिक भक्ति का विवरण है और इसकी भाषा किसमें है, ये अवधी में है जो पूर्वी बोली भी कही जाती है। आगे चलिए, इनकी प्रमुख रचनाएं रामलला, नहचू, वैराग्य संदीपनी, बरवय रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, दोहावली, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका आदि है। आगे चलिए, अब हम पढ़ेंगे रैदास जो रविदास नाम से भी प्रख्यात हैं। ये कबीर के समकालीन थे और कबीर ने इन्हें संतों का संत भी कहा है। उनका कहना था कि सभी में हरि है और सब में हरि है। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, उनका कहना था कि सभी में हरि है और सब हरि में है। इनके अनुयायी द्वारा रैदासी संप्रदाय की भी स्थापना हुई थी। आगे चलिए, दादू दयाल जो 1544 से लेकर 1603 ईस्वी के बीच में रहे थे। तो दादू कबीर पंथी थे और कबीर की भांति दादू ने भी निर्गुण भक्ति को अपना मार्ग बताया था। आगे चलिए, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। तो कबीर के सिद्धांतों से प्रभावित होकर दादू ने अपने दोहों और कविताओं के माध्यम से अल्लाह, राम और गोविंद को अपना गुरु माना। अकबर के दरबार में प्रमुख सामंत राजा भगवान दास दादू के ही शिष्य थे। आगे चलिए, दादू द्वारा चलाया गया संप्रदाय दादूपंथी कहलाया और दादू की शिक्षा विनयशील बनो और अहम से मुक्त रहो थी। 15वीं सदी में महान अरब दार्शनिक इब्न ए अरबी के अद्वैतात्मकम विचारों को भारत में बहुत बड़े मार्ग के बीच में लोकप्रियता मिली। आगे चलिए, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते आइए अपने अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अब हम लोग तो जीव मात्र की एकता का अरबी सिद्धांत तौहीद वजूदी के नाम से विख्यात है और भारतीय सूफियों ने संस्कृत और हिंदी में अधिक रुचि लेना शुरू किया तथा उनमें से कुछ ने जैसे मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी कृति की रचना हिंदी की अवधी बोली में भी की थी। आगे चलिए, आगे कुछ और देख लेते हैं। हिंदी भजनों का प्रयोग उनमें इतना लोकप्रिय हो गया था कि अब्दुल वजीद बेलग्रामी नामक एक प्रसिद्ध सूफी विचारक ने हकीक हिंदी शीर्षक से भी एक पुस्तक लिख डाली थी। आइए देखते हैं साहित्य एवं ललित कलाओं के बारे में भी देख लेते हैं। तो देखिए, संस्कृत साहित्य तो महान शंकर के बाद रामानुज, माधवाचार्य, वल्लभ आदि ने अद्वैत दर्शन पर अपनी रचनाएं संस्कृत में ही लिखी थी। जिस तेजी से उनके विचारों का व्यापक प्रचार हुआ तथा देश के विभिन्न भागों में उन पर चर्चाएं हुई, उससे मालूम होता है कि इस काल में भी संस्कृत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही। रामायण और महाभारत के जो सबसे पुराने पाठ उपलब्ध हैं उनमें से कई 11वीं और 12वीं सदी का और उसके बाद के हैं। आगे चलिए, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। 12वीं और 16वीं सदियों के बीच धर्मशास्त्रों जैसे हिंदू कानून पर बड़ी संख्या में टीकाएं लिखी गईं और विज्ञानेश्वर को महान कृति मिताक्षरा जो हिंदी कानून
की दो प्रमुख धाराओं में से एक है। एक अन्य प्रसिद्ध भाष्यकार बिहार का चंडेश्वर था, जिसका जीवन काल 14वीं सदी में था। जैनों ने भी संस्कृत साहित्य के विकास में योगदान दिया और इनमें से सबसे प्रसिद्ध हेमचंद्र सूरी नामक विद्वान भी था। आइए आगे चलते हैं। अरबी और फारसी साहित्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। भारत में अरबी का प्रयोग मुख्य रूप से इस्लाम के सैद्धांतिक और दार्शनिक पक्षों पर लिखने वाले विद्वानों तक सीमित रहा। विज्ञान एवं खगोल शास्त्र की कुछ रचनाओं का भी अरबी में अनुवाद किया गया। अरबी सार संकलन में सबसे प्रसिद्ध फतवा आलमगीरी अर्थात औरंगजेब के शासनकाल में विधि वेत्ताओं के एक समूह द्वारा तैयार किया गया कानूनों का सार संकलन है। आइए आगे चलिए। 10वीं सदी में तुर्कों के भारत आगमन के साथ इस देश में कई नई भाषा अर्थात फारसी का प्रवेश हुआ। आगे चलिए। भारत के कुछ महानतम कवि जैसे फिरदौसी और सादी का जीवन काल 10वीं से 14वीं सदी के बीच में पड़ता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो तुर्कों ने आरंभ से ही इस देश में साहित्य और प्रशासन की भाषा के रूप में फारसी को अपनाया था। इस प्रकार लाहौर फारसी भाषा के प्रयोग प्रसार के प्रथम केंद्र के रूप में उभरा था। सबसे उल्लेखनीय फारसी लेखक अमीर खुसरो था, जो 1252 ईस्वी में पटियाली, जो आज पश्चिम उत्तर प्रदेश का बदायूं जिला है, में जन्मे। अमीर खुसरो को भारतीय होने पर गर्व था। वो कहता था, मैंने भारत की प्रशंसा दो कारणों से की है। एक तो यह कि हिंदुस्तान मेरी जन्मभूमि और हम सब का वतन है। आगे देखिए क्या लिखा है इसने। एक तो यह कि हिंदुस्तान मेरी जन्मभूमि है और हम सब का वतन है, और वतन से प्यार करना एक अहम फर्ज है। हिंदुस्तान स्वर्ग के समान है। और देखिए इसने क्या लिखा है हिंदुस्तान के बारे में। हिंदुस्तान स्वर्ग है, इसकी आबो हवा खुरासान से बेहतर है। यह हरा भरा है और सालों भर फूलों से लदा रहता है। यहाँ के ब्राह्मण अरस्तु जैसे ज्ञानी हैं और विभिन्न क्षेत्रों में अनेक विद्वान हैं। आइए आगे चलते हैं। खुसरो ने ऐतिहासिक गाथाओं सहित कई काव्य कृतियों की रचना की थी, जैसे कि उन सभी काव्यात्मक शैलियों में प्रयोग किए गए और फारसी की एक नई शैली की सृष्टि की, जो सबक ए हिंदी अर्थात हिंदुस्तान की शैली के नाम से प्रसिद्ध हुई है। आगे चलिए क्या लिखा है खुसरो ने। तो खुसरो ने भारतीय भाषाओं की प्रशंसा की है और इनमें हिंदी भी शामिल है, जिसे हम लोग आज जिसे वह हिंदवी कहता था। खुसरो एक कुशल संगीतज्ञ था। वह सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का धार्मिक संगीत गोष्ठियों में भाग लेता था। इस काल में भारत में काव्य रचना के अलावा फारसी में इतिहास लेखन की भी एक प्रबल शैली उभरी थी। जियाउद्दीन बरनी अफीक और इसामी इस काल में सबसे प्रसिद्ध इतिहासकार थे। आगे चलिए। फारसी के माध्यम से भारत ने मध्य एशिया तथा ईरान के साथ घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध स्थापित किए थे। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। संस्कृत और फारसी ने राजनीति, धर्म और दर्शन के क्षेत्र में देश के लिए संपर्क भाषाओं का काम किया। जिया नक्शी, जो 1350 ईस्वी में पहला व्यक्ति था जिसने संस्कृत कथाओं का फारसी में अनुवाद किया। फिरोज तुगलक के शासनकाल में लिखी फारसी की रचना तूतीनामा बहुत लोकप्रिय सिद्ध हुई थी, और नक्शवी ने कामशास्त्र पर प्राचीन भारतीय रचना कोकशास्त्री का भी फारसी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट देख लेते हैं इस चैप्टर का। कश्मीर के सुल्तान जैनुलाब्दीन ने प्रसिद्ध ऐतिहासिक कृति राजतरंगिणी और महाभारत का अनुवाद संस्कृत से फारसी में करवाया था। दोस्तों ये चैप्टर यही समाप्त होता है, भारत का सांस्कृतिक विकास। इसमें हमने कई तरह की स्थापत्य कला, साहित्य और सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।